हेलो एवरीवन। बेटा कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूट, जिसमें हमने रूट के 3 टाइप्स पढ़े थे, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड द एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, जो लास्ट हमने हेडिंग मेंशन करी थी दैट वाज द मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हम टैप रूट की मॉडिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद में फिर हम एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन डील करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम आते हैं स्टोरेज के ऊपर कि स्टोरेज में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है, वो हमें यहाँ पर डील करना। तो फर्स्ट वन इज द स्टोरेज। हाउ टैप रूट कैन बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज। चीज़ों को कैसे स्टोर कर सकती है, कौन कौन सी वहाँ पर बेटा मॉडिफिकेशन आ सकती है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी। देखो, अगर हम बात करें रूट का बेटा मेन काम क्या है, एंकरिंग और एब्जॉर्प्शन क्या है। अगर वो अपने नॉर्मल फंक्शन से हटके कोई भी दूसरा काम करने लग रही है तो वो चीज़ कहलाती है आपकी मॉडिफिकेशन या एडेप्टेशन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर बेटा जो रूट है वो खाना स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से टाइप आ जाएंगे वो हमें यहाँ पर देखने हैं। उनकी अलग अलग शेप बनने लगती है तो वो खाने को स्टोर करेंगे, तो अलग अलग शेप बनती है। तो टैप रूट स्टार्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड मेक डिफरेंट शेप्स। और डिफरेंट टाइप की शेप उधर की होगी बनेगी। ठीक है, अब कौन कौन सी शेप बनती है बेटा वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। जैसे कि स्पिंडल शेप, कोनिकल शेप, नेपिफॉर्म और लास्ट आ जाता है आपका ट्यूबरस, दैट इज इरेगुलर ट्यूबरस, जो इरेगुलर होगा। ठीक है, अब बेटा ये कैसे दिखाई देंगे वो चीज़ हमें देखनी है। देखो, जो स्पिंडल शेप जो फॉर्मेशन है उसका मतलब है कि किनारे दोनों कैसे होंगे, नैरो होंगे, और बीच में से वो चीज़ कैसे होगी, ब्रॉड होगी। तो दैट इज नोन एज द स्पिंडल शेप, उसको हम बोलते हैं। तो बेटा स्पिंडल शेप प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ द रेडिस। मूली के केस में ये कंडीशन प्रेजेंट होगी। कैसे देखिएगा बेटा, जो रेडिस है कुछ ऐसी दिखाई देती है कि उसका जो अपर पार्ट है थोड़ा सा नैरो होगा, बीच में से ऐसे ब्रॉड होगी, ऐसे दिखाई देगी। ऊपर की तरफ इधर बेटा दे हैव द लीव्स, ऐसे दिखाई देंगे। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे हेयर धागे से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो क्या हो गया, डिस्क। दिस वन इज द रेडियस सिस्टम। किसका है ये, रेडियस सिस्टम है ये। ठीक है बेटा, ये क्या हो गई, लीव्स हो गई, दीज आर द लीव्स। अब यहां पर आप देखोगे तो जो ये बेटा मेन जो आपको दिखाई दे रही है, जो मेन आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो स्पिंडल शेप आपको दिखाई दे रही है, जो मैं डार्क करने लग रहा हूं, दिस वन इज द प्राइमरी रूट। बेटा इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये आपको ये छोटे छोटे हेयर दिखाई दे रहे हैं, धागे दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द सेकेंडरी रूट। क्या ये सेकेंडरी रूट। तो बेटा वो रीजन जहाँ पर ये सेकेंडरी रूट आपको नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, दिस वन रीजन इन्होंने द, जहाँ पर सेकेंडरी रूट एब्सेंट है, दिस वन इन्होंने द हाइपोकोटाइल। कल करवाया था एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, तो बेटा दिस वन इज द हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल रीजन वो हो गया जहां पर सेकेंडरी रूट क्या है, एब्सेंट है।
सेकेंडरी रूट आर एब्सेंट। ठीक है, सेकेंडरी रूट नहीं होगी तो जो ये एरिया हो गया स्पेसिफिक, ये क्या कहला रहा है आपका, दैट इज हाइपोकोटाइल रीजन कहला रहा है। क्लियर होगा शायद बेटा। नेक्स्ट वन है दैट इज कोनिकल। कोनिकल में बेटा अगर हम एग्जांपल की बात कर दें तो एग्जांपल इधर आ जाएगा, दैट इज कैरेट। गाजर के बारे में बात कर देंगे बेटा। कैरेट आप सभी ने देखी हुई है, जनरली कैसी दिखाई देती है कि यहां पर आपको वही डिस्क दिखाई देगा, ऊपर की तरफ यहां पर भी सेम एज इट इज लीव्स दिखाई देंगी। ठीक है, लीव्स, दिस वन इज द डिस्क। लेकिन बेटा जो इसकी शेप है वो अलग हो जाएगी। दिस वन इज द कोनिकल। ठीक है, ऊपर से ब्रॉड है, नीचे से, जैसे आप आइसक्रीम में वो देखते हो क्या बोलते हैं, सॉफ्टी, तो वैसे ही कोन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये कोनिकल शेप की फॉर्मेशन इधर होगी। अब बेटा जो ये ब्रॉड, दिस वन इज द प्राइमरी रूट, और इस पूरे के ऊपर क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी रूट दिखाई देंगे। तो दीज आर द सेकेंडरी रूट। तो बेटा यहां पर अगर आप देखोगे तो हाइपोकोटाइल रीजन क्या हो गया, अब्सेंट हो चुका है। मतलब वहां पर भी जो सेकेंडरी रूट है वो क्या कर चुकी है, ग्रो कर चुकी है। ठीक है, और बेटा जो ये डिस्क शेप इससे बनते हैं उसके लिए हम एक टर्म और यूज कर देते हैं, दैट इज ए कैशोलेंट। जो डिस्क शेप होती है उसको हम ए कैशोलेंट बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तीसरी आ रही है नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म जो स्पेरिकल हो या फिर जो टॉप शेप लट्टू की जैसा दिखाई दे उसको आप नेपीफॉर्म बोल दोगे। ठीक है, जो नेपीफॉर्म होगा दैट विल बी द स्पेरिकल या फिर टॉप शेप। तो एग्जांपल में आ जाएगा आपका दैट इज टर्निप। टर्निप शायद आप समझते हैं, जिसको आप सलजम बोलते हो, तो वो आपका नेपीफॉर्म का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, कैसा दिखाई देगा, डिस्क यानी कि रेडियो सिस्टम। यहां पर बेटा ये इसकी लीव्स हो गई, नीचे की तरफ बेटा यहां पर ये दिस वन इज द बेटा प्राइमरी रूट। कौन से, ये प्राइमरी रूट है। इसमें नीचे की तरफ सिर्फ क्या मिलेगी, सेकेंडरी रूट प्रेजेंट होगी। तो दिस वन इज द सेकेंडरी रूट एंड दिस वन इज द प्राइमरी रूट। अब बेटा जो ये काफी बड़ा एरिया जो बच गया जहां पर सेकेंडरी रूट नहीं है, ये क्या होगा, हाइपोकोटाइल होगा। दिस वन इज द हाइपोकोटाइल। ठीक है, जो काफी बड़े साइज का है और यहां पर सेकेंडरी रूट क्या है, एब्सेंट है। तो दैट इज द नेपीफॉर्म, दैट इज इन केस ऑफ द टर्निप। ठीक है बेटा, लास्ट वन आ गया आपका दैट इज ट्यूबरस। आपने पढ़ा होगा ट्यूबरस में एग्जांपल आता है पोटैटो का, बट वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है। हमें बेटा यहां पर बात करनी किसकी, रूट की मॉडिफिकेशन की बात करनी। तो आप पोटैटो के नाम को बिल्कुल भी मेंशन नहीं करोगे, बट आप उसको ट्यूबरस में क्यों रखते हो, क्योंकि बेटा जो पोटैटो वो इरेगुलर शेप का है और फूड को स्टोर करता है। तो कोई भी जो इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है दैट इज नोन एज द ट्यूबरस। तो इरेगुलर शेप होगी इसकी और फूड को स्टोर करेगा। बेटा इसमें एग्जांपल आ जाएगा मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा
इस बेटा कॉमनली नोन एज द 4 o'clock प्लांट। ये हम सभी ने देखा होगा, इसकी जो फ्लोवर है वो शाम को 4 बजे के बाद में ओपन होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे पिंक कलर के फ्लोवर आते हैं, मेजेंटा कलर के, और ये दिन के टाइम में लगभग क्लोज से रहते हैं, और जैसी शाम होती है तभी ये ओपन होते हैं। तो दीज आर द 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जिराफा। बेटा अगर इसके रूट को देखते हैं तो वो इरेगुलर दिखाई देती है, थोड़ी सी थिक होती है, दैट इज द ट्यूबरस रूट। बेटा नेक्स्ट वन है सेकंड, दैट इज रेस्पिरेशन। देखिए रूट का मेनली काम रेस्पिरेशन का नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्स्ट्रा फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। इनको हम रेस्पिरेटरी रूट भी बोलते हैं। आल्सो नोन एज द एरोफोर्स और आल्सो नोन एज द न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर भी बोलते हैं। बेटा जो रूट है वो जनरली रेस्पिरेशन नहीं करती है, बट कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें रूट मॉडिफाइड या फिर एडेप्टेड हो जाती है फॉर द रेस्पिरेशन, यानी कि वहां पर वो जो रूट है रेस्पिरेशन करना स्टार्ट करती है। रेस्पिरेशन है क्या भाई? गैसेस का एक्सचेंज होना, और उस एक्सचेंज की वजह से क्या होगा कि जो खाना है वो टूटेगा और एनर्जी रिलीज होती है। तो मेनली जो ये काम होता है बेटा वो होता है स्टोमेटा या फिर लेंटिकल से होता है, बट यहां पर किससे होने लग रहा है? रूट के थ्रू होने लग रहा है। तो ये कहां पर होगा? तो मैं लिख देता हूं, सच टाइप ऑफ रूट या फिर प्लांट्स प्रेजेंट इन मार्सी एरिया। मार्सी एरिया में मिलेंगे। मार्सी एरिया का मतलब बेटा क्या हुआ कि वहां पर पानी तो होगा, लेकिन पानी के साथ साथ में वहां पर साल्ट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? काफी ज्यादा हाई होगी। अब ये कंडीशन बेटा कहां पर मिलेगी? कि जहां पर पानी भी ज्यादा हो और जो साल्ट है, जो मिनरल्स है, उनकी कंसंट्रेशन भी काफी ज्यादा हाई हो। तो मार्सी एरिया का मतलब वाटर विथ हाई साल्ट कंसंट्रेशन। तो बेटा ये कहां पर मिलेगी? इन कोस्टल एरिया, जो समुद्री इलाके हैं जिनके आसपास में ये ग्रो करते हैं, वहां पर बेटा ये कंडीशन मिलेगी। ठीक है, तो इन कोस्टल एरिया, जो समुद्र के आसपास के एरिया है, उनमें ये प्रेजेंट हो। ठीक है, इनमें बेटा कौन से प्लांट आते हैं? इनके अंदर हम बोल देते हैं कि दे आर द मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव प्लांट्स बोलते हैं। मैंग्रोव प्लांट के अंदर कौन कौन से कैटेगरी कौन कौन से प्लांट आते हैं? दैट इज द एविसिनिया। मैंग्रोव प्लांट तो एक बड़ी कैटेगरी हो गई, लेकिन उसमें कौन कौन से प्लांट हैं? तो एविसिनिया आ गया और सोनर्सी आ गया। एविसिनिया एंड द सोनर्सी, ये इसके फेमस एग्जाम्पल। अब बेटा इन रूट में होता क्या है कि जो रेस्पिरेशन करती है, देखो अगर मान लो कोई एक प्लांट है, ध्यान देना, अगर मान लो कोई एक प्लांट है, ठीक है, ये हो गया सोइल लेवल, और यहां पर पानी इकट्ठा है और साथ के साथ में हाई कंसंट्रेटेड है ना। दिस वन इज द सोइल विथ हाई साल्ट कंसंट्रेशन, जहां पर नमक की अमाउंट काफी ज्यादा हाई। तो बेटा जो टैप रूट थी, कल पढ़ी थी हमने टैप रूट, प्राइमरी रूट पढ़ी थी। अब बेटा जो टैप रूट है एक्चुअली में वो क्या हो जाती है?
फ्लैट हो जाती है ना। जो प्राइमरी रूट थी वो अपने आप को अडेप्ट करती है और कैसे हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। तो जो फ्लैट हो गई बेटा वो कहलाएगी आपकी केबल रूट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, केबल। केबल का मतलब वायर, तो ये वायर की तरह फैल गई, नीचे बिखर गई। बेटा इनकी जो साइड की थी ब्रांचिंग, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांचिंग वगैरह, वो रूट कहां पर आने लग गई, जमीन से बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है। जो रूट जो जनरली जमीन के अंदर रहती है वो कहां पर आने लग गई बेटा, अभी जमीन से बाहर आनी स्टार्ट हो गई, ऐसे बाहर आ गई। ठीक है, तो बेटा ये जो रूट बाहर निकल के आई है, भाई जनरली देखो रूट कहां पर जाती है, जमीन के नीचे जाती है। जमीन के नीचे जाती है तो बेटा हम बोलते हैं कि पॉजिटिव जियोट्रोपिक रूट है। पॉजिटिव का मतलब भाई जिसकी तरफ मूव करे, जियो का मतलब अर्थ, तो अर्थ की तरफ मूव करती है। लेकिन बेटा ये रूट कहां पर आ रही है, सोइल से ऊपर की तरफ आने लग रही है, तो दीज आर नोन एज द नेगेटिव जियोट्रोपिक रूट। तो इन रूट को हम क्या बोल देंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिक रूट बोलते हैं। ठीक है, वो रूट जो जमीन से ऊपर की तरफ आ जाए, दोज रूट्स विच कम आउटसाइड द सोइल, जो सोइल से ऊपर की तरफ आ जाए, यानी कि अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, पानी से दूर की तरफ आने लग रही है, अवे फ्रॉम वाटर, अवे फ्रॉम वाटर, पानी से भी दूर आ रही है। लेकिन किसकी तरफ जा रही है, अगर ये ऊपर आ रही है तो सनलाइट की तरफ जाएगी या फिर सनलाइट से दूर जाएगी, बोलो। बट नियर टू सनलाइट, सनलाइट की तरफ जाएगी। तो बेटा जो सनलाइट की तरफ जाए वो कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक नेचर की हो जाएगी। बेटा जनरली रूट होती क्या है कि भाई पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है, पॉजिटिव हाइड्रोटोपिक होती है, और नेगेटिव क्या होती है, फोटोट्रोपिक होती है। मैं नॉर्मल रूट की बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मल रूट पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है, पॉजिटिव हाइड्रोटोपिक होती है, और नेगेटिव क्या होती है, फोटोट्रोपिक होती है। लेकिन बेटा अगर हम बात करें किसकी, जो ये नेगेटिव रूट है या फिर जिसको हम रेस्पेक्टिव रूट बोलते हैं, उसके केस में क्या होगा, ग्रेविटी से दूर आ रही है तो नेगेटिव जियोट्रोपिक, नेगेटिव हाइड्रोटोपिक। लेकिन किसकी तरफ आ रही है, लाइट की तरफ आ रही है, तो भी नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक। बोलो ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। अब बेटा जो ये रूट है जो ऊपर की तरफ निकल के आई है, दे आर नोन एज द न्यूमेटोफोर। इन रूट को हम न्यूमेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर बोलते हैं। एंड दे हैव स्मॉल पोर्स या फिर लेंटिकल्स फॉर द गैसेज एक्सचेंज। भाई ऊपर आने का फायदा क्या है कि जी गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करेगी, तो गैसेज एक्सचेंज करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो दे हैव द लेंटिकल्स, दे हैव द लेंटिकल फॉर द गैसेज एक्सचेंज। और बेटा जो ये लेंटिकल्स है जो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करेगी, दीज लेंटिकल्स, दीज पोर्स आर नोन एज द न्यूमेटोथोड। क्या बोलेंगे इसको, न्यूमेटोथोड बोलते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं,
जो बेटा ये रूट है जो ऊपर की तरफ निकल के आई है, दैट रूट इज नोन एज द न्यूमेटोफोर। फोर का मतलब होता है स्टाक, तो ये डंडे की जैसे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर क्या न्यूमेटोथोड, थोड का मतलब होता है पोर, और पोर एक्चुअली में है क्या लेंटिकल्स। तो ये जो पोर हो गए दे आर नोन एज द न्यूमेटोथोड। क्लियर है। अब जो ये पोर है, जो ये लेंटिकल्स है, वो किस में हेल्प करेंगे, हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। न्यूमेटोथोड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के एक्सचेंज में बेटा ये हेल्प करती, ठीक है। और तभी क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। बेटा ये जो रूट होती है, ये मेन पॉइंट है। Such type of root don't have root cap and root hair. Don't have root cap and root hair, ठीक है। बेटा ऐसी रूट के अंदर ना तो रूट कैप होगी और ना ही क्या होगी, रूट हेयर होगी, ठीक है। ये दोनों चीजें नहीं मिलेगी। इनका सिर्फ जो मेन काम होगा वो होगा क्या, गैसेज एक्सचेंज करने का काम होगा। जो एब्जॉर्प्शन का जो काम होगा थोड़ा बहुत, वो किसका रहेगा, एब्जॉर्प्शन को रैंकनिंग का काम होगा किसका, केबल रूट का होगा। बेटा आफ्टर रेस्पिरेटरी रूट, नाउ थर्ड वन इज द एंटोफिक्सेशन। क्या बेटा सभी प्लांट की रूट नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, नहीं करती है। ये सिर्फ कुछ ही के अंदर क्या है, अडेप्टेड है, तो ये मॉडिफिकेशन के अंदर काउंट होगी, क्योंकि हर एक रूट नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती, ठीक है। तो कुछ ही प्लांट में तो बेटा ये किस में काउंट होगा, मॉडिफिकेशन में काउंट होगा। अब ये अकेली रूट नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, बल्कि रूट ऑफ some plants show symbiotic association with एंटोफिक्सेशन बैक्टीरिया। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया बेटा, उनके साथ में ये ज्वाइन करेगी। जैसे मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल आई आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, जो सबसे फेमस है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। बेटा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वो किस प्लांट में होते हैं, एंटोफिक्सेशन टेक प्लेस इन लेग्यूमिनेसी फैमिली प्लांट्स। लेग्यूमिनेसी फैमिली में ये होती है। बेटा लेग्यूमिनेसी क्या होती है कि वो प्लांट जिनके केस में नोड्यूल बन जाए, गांठ बन जाए जड़ के अंदर, उनको आप लेग्यूमिनेसी फैमिली बोलते हो। तो है वो रूट नोड्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। बेटा उनकी रूट के अंदर बैक्टीरिया स्टोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पर नोड्यूल गांठ की फॉर्मेशन हो जाती है। दे आर नोन एज द नोड्यूलेटेड रूट, उसको हम बोल देते हैं। तो सच रूट known as nodulated root, ठीक है। उनको बेटा हम नोडुलेटेड रूट बोल देते हैं।
इसके अलावा बेटा ये जो नोड्यूल है वो स्टार्टिंग में प्रेजेंट होंगे, जैसे ही वहां पर फ्रूट ऑफ फ्लोर डेवलप होते हैं तो ये नोड्यूल क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो नोड्यूल प्रेजेंट इन इनिशियल कंडीशन but they get disappear on maturity। मैच्योरिटी के टाइम पे बेटा वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन फ्लावर एंड फ्रूट कम, तब फ्लोर फ्रूट आते हैं तो वो डिसअपियर हो जाती है नोड्यूल, ठीक है। किस किस में देखने को मिल सकती है ये, तो बेटा जितने भी ये प्लांट होंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, दे हैव द ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। सच प्लांट हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो एग्जाम्पल में जाएगा ऑल पल्सेस। जितने भी बेटा दाल हैं जो हम खाने में यूज करते हैं उन सभी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जिसमें बोल दूं ग्राम, पी और चिकपी और भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की जो भी दाल है उन सभी के अंदर बेटा प्रोटीन प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो वहां पर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होने लगे बेटा। नाउ अच्छा, दोनों को देखो क्या फायदा हो रहा है, प्लांट को क्या फायदा और बैक्टीरिया को क्या फायदा है, जो हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पढ़ते हैं। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि एक तरफ है प्लांट और एक तरफ है बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है, ठीक है भाई। बैक्टीरिया प्लांट को क्या देगा, नाइट्रोजन फिक्स करके देगा, प्रोवाइड फिक्स्ड नाइट्रोजन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, मेनली देते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में बेटा। दिस वन इज द नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव, ठीक है। अगर NO2 नेगेटिव हो तो नाइट्राइट बोलते हैं, NH3 हो तो अमोनिया बोलते हैं। तो नाइट्रेट मिलेगा जिससे वो बाद में प्रोटीन बना लेता है बेटा। बैक्टीरिया को क्या फायदा होगा, रहने के लिए हैबिटेट या फिर स्पेस मिलेगा, गेट स्पेस या फिर हैबिटेट। दूसरा क्या है बेटा, वहां पर रह रहा है तो जो प्लांट है उसका सुगरी फूड इसको ऑब्टेन होगा, गेट सुगरी फूड, ठीक है, उसको सुगरी फूड मिलेगा बेटा। यहां पर लास्ट वन आ जाता है दैट इज द रिप्रोडक्टिव रूट, ठीक है। फोर्थ टाइप आती है दैट इज रिप्रोडक्टिव रूट, वो रूट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे। व्हेन रूट इज responsible to produce न्यू प्लांट। आपको एक ऐसा एग्जांपल बता सकते हो जिसमें रूट में से नया प्लांट बनना अपने आप स्टार्ट हो जाए। आपने अपने सराउंडिंग में भी काफी बार नोटिस किया होगा। तो बेटा यहाँ पर एग्जांपल में आ जाते हैं दैट इज डलबर्जिया शिशु, जिसको आप सीसम बोलते हो, डलबर्जिया शिशु दैट इज सीसम, सीसम। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आपका पोपुलस
जिसकी जो वुड है वो मैचस्टिक और पेपर बनाने में काम में आती है, पिथ यहाँ पर अब्सेंट रहती है। अब नया प्लांट कैसे बनता है रूट से? बिकॉज रूट है वो रेडिकल बर्ड्स, सच टाइप ऑफ रूट है वो रेडिकल बर्ड। बेटा जो न्यू प्लांट फॉर्मेशन के लिए क्या होगी? हेल्पफुल होगी। अब बेटा रेडिकल बर्ड से क्या होगा कि जैसे मान लो ये कोई भी प्लांट है और ये इसकी रूट है जमीन के नीचे, ठीक है, ये सोइल है और ये रूट है। अब बेटा इस रूट के ऊपर क्या है? बर्ड है, ठीक है, एंड दीज बर्ड आर द रेडिकल बर्ड। अब बेटा तब ये बर्ड मैच्योर होंगे तो वो क्या करेंगे? यहाँ स्प्राउट करना स्टार्ट करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और तब वो जर्मिनेट करेंगे तो बेटा यहाँ से नए प्लांट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे प्लांट निकलते हुए दिखाई देंगे। तो आप नोटिस करना कि आपके सराउंडिंग में जो भी है, शीशम का पेड़ है जो पुराना हो चुका है थोड़ा सा, उसके आसपास से छोटे छोटे ऐसे न्यू प्लांटलेट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेटा ये हो गए आपके 4 मेजर मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट। कौन कौन सी मॉडिफिकेशन पढ़ी है? सबसे पहले हमने पढ़ा बेटा स्टोरेज। स्टोरेज में हमने बात करी किसकी? खाने को स्टोर करने वाली, उनकी शेप के बेस पे करी, ठीक है, आज ही कि खाने को स्टोर करती है। स्पिंडल में कैसे होगी? वो किनारे पे से पतली और बीच में से मोटी होगी, इनकी सुविधा रेडिस। दूसरा था कोनिकल, जिसमें कोन के जैसे दिखाई दे, ट्रायंगुलर शेप बने, इनकी सुविधा कैरेट। नेपी फॉर्म में बेटा स्फेरिकल या फिर कैसा था? वो टॉप शेप था, ट्यूबरस में इरेगुलर होगा, 4 o'clock प्लांट। पहला हो गया था स्टोरेज। उसके बाद में सेकेंड वन जो हमने देखा दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में हमने देखा। रेस्पिरेशन में हमने देखा कि नॉर्मली काम होता है उसका एब्जॉर्प्शन को और फिक्स करने का, बट कहीं पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो जो रूट है वो जमीन से ऊपर आ जाती है। दे हैव द पोर नोन एज द न्यूमेटोथोड एंड द रूट आर नोन एज द न्यूमेटोफोर। दे हैव द लेंटिकल्स, जिसकी वजह से वो गैसेज एक्सचेंज करती है और काम करती है। इन रूट के क्या क्या फीचर होंगे वो यहाँ पर लिख रखे हैं। थर्ड वन बेटा मॉडिफिकेशन इज द N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि जो नॉर्मल रूट होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती, बट कुछ प्लांट के केस में जिनमें प्रोटीन मिलती है वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कौन सी फैमिली है बेटा? मेनली लेग्यूमिनेसी फैमिली है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है बाय द हेल्प ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, ठीक है। उसके बेटा फिर लास्ट हमने पढ़ा दैट इज द रिप्रोडक्टिव, कि जो रूट है वो न्यू प्लांट फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। तो ये आ गई आपकी रिप्रोडक्टिव रूट में आ गई दलबर्जस शिशु, शीशम और पोपुलस। कैसे करेगी, क्यों करेगी, उसका रीजन बता के रूट है द रेडिकल बर्ड। जैसे ये जर्मिनेट करेंगे तो ये प्लांटलेट बाहर निकल के आ जाते हैं, तो इनको हम रिप्रोडक्टिव रूट बोल देते हैं। तो बेटा यहाँ पर टैप रूट की मॉडिफिकेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। जो एडवेंटिशियस रूट है बेटा वो भी मॉडिफाइड हो सकती है। बेटा 1 मिनट के लिए होल्ड करो ना, रुकना 1 मिनट के लिए।